क्लास 11। तो चलिए अब कहानी आगे बढ़ाती हूँ। ईदगाह कहानी मैं आपको समझा रही थी। तो कहानी में अब क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो मेले से घूमकर घर आ गए। तो 11 बजे गांव में हलचल मच गई थी। सभी मेले वाले घूम फिर कर आ चुके थे। मोहसिन की छोटी बहन दौड़ कर आई और उसने क्या किया, मोहसिन के हाथ से उसका खिलौना ले लिया। उसका खिलौना क्या था, भिश्ती। उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की जोर से वो उछली तो जो भिश्ती खिलौना था वो सुरलोक सिधार गया, मतलब नीचे गिरकर टूट गया और भाई बहन में मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर आई और दोनों को दो दो चांटे लगा कर चली गई। तो वैसे भी हामिद ने पहले ही कहा था खिलौना कितने दिन टिकेगा, वो तो टूट ही जाएगा। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। अब वकील जो था वो भी गिरकर टूट जाता, परंतु कैसे, वो देखिए, वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता है, उसकी मर्यादा का विचार तो करना होगा, क्योंकि वो वकील है तो उसे कहीं पे अच्छी जगह में बिठाना होगा। दीवार में 2 काठियाँ लगाई गई और उन पर लकड़ी का एक पटरा रख दिया गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया और वकील साहब जो हैं उस राजा भोज की भांति सिंहासन पर बैठ गए। तो नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू कर दिया। उसने उसे पंखा झलना शुरू कर दिया और अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। तो खस जो होते हैं ना, खस के घास से बना हुआ पर्दा जैसा होता है, उसे खस की टट्टियाँ कहते हैं, जो बिल्कुल एक चादर की तरह लगता है। वो घास होती है, वो काफ़ी ठंडी होती है। गर्मी में उसमें पानी डाल दिया जाता है ताकि उससे जब हवा टकरा कर आए तो अंदर ठंडा ठंडा रहे, और बिजली के पंखे लगे रहते हैं। तो क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो, इसीलिए जो नूरे है उसने क्या किया, पंखा झलना शुरू कर दिया। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं, अगर कानून जो है उसकी गर्मी दिमाग पर चढ़ गई तो इसीलिए उसे हवा करना शुरू कर दिया गया। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्लोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं, मतलब वह भी गिरकर टूट गए। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। तो मतलब बहुत ज़ोर से रोया धोया गया, बच्चे रोए कि उनके वकील का खिलौना भी टूट गया, और उसके बाद सारा अस्थि जो मतलब जो टूटा फूटा खिलौना था उसे घूर पर डाल दिया गया, मतलब बाहर फेंक दिया गया मिट्टी में। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गाँव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है जो अपने पैरों से चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, चीथड़े मतलब कपड़ों के टुकड़े बिछाए गए। इसमें सिपाही साहब, मतलब ये जो खिलौना है सिपाही, उसे आराम से लिटा दिया गया। नूरे ने या टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। अब ये जो है बच्चे जो हैं खेल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिपाही जो है वो पूरे गांव का चक्कर लगा रहा है। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से जो है छोने वाला, जागते रहो पुकारते चले गए। मतलब अब वो खेलने लगे, जब वो वहाँ से वापस आए तुरंत खेलने लगे अपने खिलौने से। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती तो टोकरी लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। मगर रात जो है वो अंधेरी होनी चाहिए, यहाँ पे तो ये लोग सुबह में ही खेल रहे हैं। तो अचानक महमूद को जो है पैर में चोट लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं, मतलब वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, तो उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी हुई टांग को आनन फानन से जोड़ सकता है। तो महमूद को लगा कि कोई बात नहीं, सिपाही का एक टांग टूटा, मैं उसे बहुत अच्छे से जोड़ दूंगा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर एक पौधे का नाम है और उसका दूध, मतलब जब उस पौधे से पत्ते वत्ते को तोड़ते हैं तो उसमें जो सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है तो उसे कह रहा है गुलर का दूध चाहिए। तो इसे गुलर का दूध आता है और टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। फिर जब उसे खड़ा करते हैं तो फिर वह गिर जाती है। तो शल्य क्रिया असफल हुई, मतलब ऑपरेशन जो है वो फेल हो गया। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती, तो उसकी दोनों टांगें तोड़ दी जाती। अब कम से कम एक जगह आराम से वो बैठ तो सकता है, एक टांग से तो नहीं चल सकता था, ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो
कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। तो इस तरह से उस सिपाही खिलौने के दोनों पैर तोड़ दिए जाते, एक तो टूट ही गया था, दूसरा तोड़ दिया गया। उसे सन्यासी, कभी देवता, कभी बाट जो होने वाला, रास्ता देखने वाला, कुछ भी बनाकर बच्चे खेलने लगते हैं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। तो अब जब हामिद घर आया तो जल्दी से उसकी दादी ने उसे गोद में उठाया, उसे प्यार किया और उसके हाथ में चिमटा दिखा। अरे ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गया, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो दादी ने देखकर क्रोध किया। क्यों भाई, तुम खाए नहीं, पिए नहीं, 3 पैसे का एक चिमटा उठा कर ले आए, ऐसा क्यों किया तुमने? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने उसे ले लिया। तो हामिद ने देखा था अपनी दादी को, जब रोटी बनाती थी तो उनकी उंगलियां रोटी सेकने में जल जाती थी। इसीलिए हामिद ने कहा कि जो तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए चिमटा खरीद लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ हो। तो बुढ़िया जो इतना उसे प्रेम करती थी, उसका जो गुस्सा आया था वो तुरंत प्यार में बदल गया। और प्यार भी कोई ऐसा नहीं जो प्रगल्भ होता है, मतलब जो दिखाई देता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। मतलब प्रेम ऐसा नहीं जो दिखाई देता है कि तुम कितना प्रेम करते हो या शब्दों से बयां करते हो। या प्रेम ऐसा था जो मूक था, ये कुछ कह सकने वाला प्रेम नहीं था। ये सुनकर वह चुप हो गई। खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ, मतलब ये सच्चा और पवित्र और बहुत ठोस प्रेम था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। बच्चे के अंदर में कितने त्याग की भावना है, उसके अंदर में कितनी दया की भावना है, वो कितना अच्छा सोच सकता है। इस प्रकार से जो आमीना है वो अपने हामिद के बारे में सोचने लगी। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख करके क्या इसका मन ललचाया नहीं होगा? इतना जब्त इसमें कैसे हुआ? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की ही याद बनी रही। आमीना का मन गदगद हो गया। तो वह सोचने लगती कि अरे ये बच्चा कितना त्यागी है, और बच्चे जब खिलौना ले रहे थे या मिठाइयाँ खा रहे थे तो इसका मन ललचाया नहीं होगा। ये कैसा बच्चा है, इसने अपने आप को कैसे इतना जर्व कर लिया, कैसे अपने आप को इतना इसने रोक लिया। आमीना का मन जो है बहुत खुश हो गया। और जब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के चिमटे से भी विचित्र बात। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया आमीना बालिका आमीना बन गई। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो कहानी के अंत में लेखक कह रहे हैं कि ये तो बहुत विचित्र बात हुई। ये बहुत विचित्र बात हुई। लेखक यह बात कहता है क्योंकि आमीना एक छोटे से बच्चे की तरह रोने लगती है। इस खुशी को वो संभाल नहीं पाती है, और हामिद जो है वो एक बड़े इंसान का रोल मतलब प्ले कर रहा होता है। हामिद एक ऐसा पार्ट खेल रहा होता है जो एक बड़े इंसान का होता है, जो इसमें समझ बुद्धि होती है, और आमीना एक छोटे बच्चे की तरह रो रही होती है खुशी से। बुढ़िया आमीना बालिका आमीना बन गई, छोटी बच्ची बन गई, और वह ऐसे रोने लगी और दामन को फैलाकर अपने हाथों से दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराकर रोती जाती थी। तो हामिद इसका रहस्य तो नहीं समझ पाया, लेकिन वो दुआएं जो दे रही थी वह सब सुनकर उसका मन जो है वो बहुत खुश हुए जा रहा था कि मैंने जो सोच कर यह चिमटा खरीदा था अपनी दादी के लिए, वह सोच सफल हुई। मेरी दादी ने मुझे बहुत प्रेम किया, खुश हुई, खुशी से रो रही है और दुआ भी देते जा रही है। तो ये ईदगाह अध्याय था, काफ़ी लंबा अध्याय है आपका। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं जो कि मैं आपको कल समझाऊंगी। आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिलहाल आप रफ में लिख लीजिएगा अगर आपके पास कॉपीज़ ना हो, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर कल मैं आपको समझाना शुरू करूँगी। आज आप पूरा अध्याय पढ़ लीजिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ओके क्लास 11, धन्यवाद।